अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। आज पाकिस्तान में बहुत सारी खबरें डेवलप हो रही हैं, लेकिन खबरों में जहां पे एक तरफ कराची के हवाले से बड़ी खबरें आई, जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई और बीआरटी मंसूबे के हवाले से बात हुई, और कराची में जो बारिशें हो रही हैं इससे जहां पे लोगों के चेहरों पर बहुत सी खुशियां हैं, तो वहीं पे ये सोच भी आ रही है कि क्या वजह है कि कराची में तामीर तरक्की का काम नहीं हो रहा। बीआरटी मंसूबे के ऊपर हम कल खुसूसी प्रोग्राम करेंगे, उसको देखना मत भूलिएगा। लेकिन आज की अगर बात करें तो आज 2 से 3 बड़ी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। आज अगर कराची के हवाले से बात करें तो बारिश बरस पड़ी है, और खास तौर पे बारिश के बरसने के साथ ही बहुत सी खुशियां कराची वालों के चेहरों पर बिखरती हुई नजर आई। जहां ये खुशियां आई वहीं पे कुछ लोग इस वक्त ट्रैफिक जाम की सूरत हाल में अभी तक फंसे हुए हैं, और बारिश का पानी काफी सारा सड़कों पर जमा है। लेकिन अगर इस सूरत हाल को जब हम अपने प्रोग्राम में 2 दिन पहले ही बता चुके थे, और हमने बताया था कि किस तरीके से कराची में एक अच्छी नौयत की बारिशें एक्सपेक्टेड है। आज पहला ही रोज है, बारिश हुई और किस तरीके से कराची का हाल हुआ वो हम सबने देखा। लेकिन जब ये वार्निंग जारी की जा रही थी, जब ये प्रोग्राम से बार बार बताया जा रहा था, आगाही प्रोवाइड की जा रही थी, तो न जाने सिंध हुकूमत का अमला किधर मसरूफ था कि अभी तक कोई खातिरख्वाह इंतजामात नहीं हुए। इसके अलावा बारिश आगे चल के कितनी होगी, किस रेशो पे होगी, इसके ऊपर बात करेंगे मजीद। जवाद मेमन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे। जवाद साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुनीर भाई। जवाद साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने जो प्रेडिक्शन दी थी 2 रोज कबल प्रोग्राम में हमारे ही, वो प्रेडिक्शन मनोअन पूरी होती हुई नजर आ रही है, और आज पहले ही दिन कराची ने एक बड़ी अच्छी बारिश अब तक विटनेस कर ली है। जी खैर मुबारक आप सबको और कराची वालों को स्पेशली। और बिल्कुल मुनीर भाई कुछ इसी तरीके से है। इनफैक्ट इस वक्त भी हम बात कर रहे हैं जब, तो कराची के काफी सारे एरियाज में जो है वो हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की अपडेट्स आ रही हैं। और कुछ ऑफिशियल स्टैट्स के हवाले से बात करें तो अभी तो ये कंटिन्यूसली अपडेट हो रहे हैं, लेकिन लास्ट जो अपडेट आई है उसमें सरजानी टाउन में जो है वो 70 मिलीमीटर तक जो है वो बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। जबकि पावर हाउस चौरंगी, नागन चौरंगी और नॉर्थ कराची के काफी सारे एरियाज में जो है इसको अर्बन फ्लडिंग भी नजर आ रही है। अच्छा जवाद, हमने 2 रोज कबल ही प्रोग्राम में इस बात को प्रेडिक्ट किया था, बात की थी कि कराची में बारिश होने जा रही हैं। मैं आगे इस चल के आपसे पूछूंगा कि मजीद कितनी होने जा रही हैं, लेकिन जब ये इतलात आ चुकी थी तो आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ कराची में बर वक्त इंतजामात नहीं किए गए, जिसकी वजह से ये अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल देखनी पड़ रही है? जी बिल्कुल मुनीर भाई, ये तो हम एक लंबे अरसे से ही देखते आ रहे हैं कि कराची में अगर ये 30-40 मिलीमीटर बारिश किसी भी एरिया में होती है तो वहां पे फौरी तौर पे जो है ये अर्बन फ्लडिंग और इस तरीके की सिचुएशन जो है वो नजर आना शुरू हो जाती है, नाले वगैरह ओवरफ्लो हो जाते हैं। जबकि ये इस स्टाइल के हवाले से अगर बात करें तो सोशल मीडिया पे तो हम ऑलरेडी 4-5 दिन पहले से ही प्रेडिक्ट कर चुके थे, और जिस तरह आपने बताया कि हमारे प्रोग्राम में भी हम तकरीबन 2 से 3 दिन पहले ही ये प्रेडिक्ट कर चुके थे कि इस तरीके का स्पेल होगा। 23 तारीख से लेकर 26 तारीख तक स्टार्ट होगा, और कराची के काफी सारे एरियाज में मॉडरेट टू हैवी स्पेल जो है वो देखने में आएगा। अच्छा जवाद, आज तो बारिशें अभी भी चल रही हैं, इस वक्त भी बारिश हो रही है जब हम बात कर रहे हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि ये बारिशों में जो शिद्दत है, क्या ये अपनी अभी एक्सट्रीम शिद्दत पे मौजूद है, या इसकी शिद्दत में मजीद इजाफा होता जाएगा गुजरते वक्त के साथ? मुनीर भाई, इसी शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। कंटिन्यूसली ये सिस्टम जो है अब आज से एक्टिव हो गया है, 26 तारीख से कंटिन्यू करेगा, जबकि 24, 25 और 26 को जो है वो हैवियर स्पेल भी आज के मुकाबले में हैवियर स्पेल भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आज के मुकाबले की अगर बात करें, अगर आप कह रहे हैं कि बारिशें मजीद होंगी, तो कराची तो मुझे लगता है कि डूब जाएगा, क्योंकि आज कराची की तमाम बड़ी शाहराओं का अगर मंजर देखें तो वो नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। शाहरा फैसल की बात कर लें तो शदीद ट्रैफिक जाम है इस वक्त शाहरा फैसल पे भी। बिल्कुल इसी तरीके से है मुनीर भाई, और शाहरा फैसल की भी कुछ अपडेट इसी तरीके से है कि उसका एक ट्रैक जो है उसके काफी ज्यादा जो है वो पानी भर गया है जगह जगह पे, तो उस वजह से ट्रैफिक को जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन एक बात ये है कि ये जो बारिशें हैं ये कंटिन्यूसली नहीं रहेंगी, ये गैप्स के साथ होती रहेंगी। जिस तरह अभी दोपहर का टाइम है तो ये रात तक शाम तक कंटिन्यू करेंगी, उसके बाद फिर उम्मीद है कि कुछ देर के लिए गैप आ जाएगा, और फिर अगेन जब दूसरे दिन धूप निकलती है, हीट से ग्राउंड कंडीशन हीट अप होती है, तो फिर दोबारा बादल बनेंगे। तो इसका यही है कि इसका मतलब यही है कि सूरज की जैसे शिद्दत में इजाफा होता जाएगा, तपिश में इजाफा होता जाएगा, वैसे वैसे बारिश के बादल बनते हुए नजर आएंगे हमें।
बिल्कुल इसी तरीके से है, क्योंकि बेसिक जो इंग्रेडिएंट होता है वो हीट होती है, हीट जितनी ज्यादा होगी उतने स्ट्रॉन्ग थंडर क्लाउड बनेंगे। आपने हीट का जिक्र किया, जवाद जरा ये भी बताते चले कि कराची वाले जरा गर्मी को लेकर परेशान है खास तौर पे, तो ये मौसम टेम्परेचर्स कैसे रहेंगे और बारिशें जब इख्तिताम पजीर हो जाएंगी तब ये टेम्परेचर्स कहां आके लैंड करेंगे? देखिए मुनीर भाई, अभी जो टेम्परेचर चल रहे हैं वो अभी भी इनफैक्ट बारिश हो रही है, लेकिन शहर में हद काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तकरीबन 34-35 डिग्री के करीब चल रहा है। ये आने वाले दिनों में भी इसी तरीके से यही रेंज रहेगी, 34 से 36 डिग्री। जबकि एक और तीसरा स्पेल यानी कि नया सिस्टम आप कह सकते हैं कि वो भी एक्सपेक्टेड है कराची में, और ये तकरीबन 28 से 29 सितंबर को जो है एक बार फिर शहर को अपनी लपेट में ले सकता है। दैट मीन्स कि इस वीकेंड भी हमें बारिशें मुतवक्के हैं और नेक्स्ट वीकेंड पे भी बारिशें एक्सपेक्टेड हैं। बिल्कुल इसी तरीके से है कि संडे मंडे का गैप आएगा, जबकि जो आने वाला जो नया स्पेल है तो वो मंगल या बुध से जो है वो एक बार फिर जो है वो कराची को अपनी लपेट में लेगा। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसके बारे में आगे वाले प्रोग्राम्स में चल के इसके बारे में भी इंशाल्लाह बात हो। बहुत बहुत शुक्रिया जवाद, आपने हमें वक्त दिया और आपने जिस तरीके से बर वक्त प्रेडिक्शंस की और हमारे प्रोग्राम में इस बात का खुलासा भी किया कि बारिशें मुतवक्के हैं और बहुत ज्यादा अभी देखने में भी ये आ रहा है कि बारिशें बहुत अच्छी रेशियो में पड़ती हुई नजर आ रही है। जैसे कि उस प्रोग्राम में भी जिक्र हुआ था कि कराची समेत मुल्क भर में मॉडरेट टू हैवी रेन होती हुई नजर आएंगी और सूरत हाल इसी तरफ बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। फिलहाल जो आज बारिशों की सूरत हाल है उसको देखते हुए कराची वाले जहां बहुत खुश हैं वहीं पे बहुत ज्यादा अफसरदा भी हैं, क्योंकि हम बारिशों को अच्छे इवेंट्स को एंजॉय भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ जो बेसिक यूटिलिटी का जो निजाम है वो इतना नाकिस है, इतना फरसूदा है कि चंद बारिश के कतरों के साथ ही हमारे यहाँ पे या तो बिजली चली जाती है। इनफैक्ट अभी भी जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं तो कि हमारे यहाँ जो लाइन में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मौजूद नहीं है, साथ साथ जो गर्मी की शिद्दत है उसमें लोग और परेशान होते हैं और जो ट्रैफिक जैम जो और ज्यादा लोगों के लिए बाइस से तकलीफ बनता है। लेकिन यहां पे एक सूरत हाल, ये जहां भी मुश्किलात हैं, मामलात खराब हैं, तो वहां पे एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि कराची वालों को बिल आखिर अच्छी बारिशें नसीब हो रही हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कराची में जिस तरीके से हालिया दिनों में काफी ज्यादा शिकायत आई कि पानी की शॉर्टेजेस होती हैं या पानी की किल्लत की वजह से कई इलाकों में कई महीनों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। उम्मीद करते हैं कि हालिया बारिशों से पाकिस्तान में जो मजमूई तौर पे जो वाटर लेवल्स हैं वो बेहतर होंगे और खास तौर पे कराची समेत सिंध के बेशतर इलाकों में जहां पे पानी की शदीद किल्लत हो जाती है वहां पे ये सूरत हाल बेहतर होती हुई नजर आएगी। सिंध हुकूमत के ऊपर थोड़ी सी और बात करेंगे, क्योंकि कल सिंध हुकूमत के लिए जो दिन था वो बहुत कड़ा दिन था। सिंध हुकूमत के लिए जिस तरीके से सरजनिश की गई, जो परफॉर्मेंस सिंध हुकूमत की रही, उसके ऊपर जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रद्द अमल रहा उसके ऊपर जरूर जरा बात करेंगे। और ब्रेक लेते हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमें सलीम साहब, जरा इनसे जानेंगे कि आखिर सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस को लेके क्या हो रहा है। और खास तौर पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो गुजर नाले के अतराफ जो लोग बस रहे थे, सिंध हुकूमत ने उनको तो दरबदर कर दिया, उनके घरों से उनके सरों से आशियाना तो छीन लिया, लेकिन उनके लिए मुतबादिल कोई सहूलत नहीं फराम की। आखिर इसकी क्या वजह थी? एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कल किस तरीके से बताया कि पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस क्या रही है, और पीपल्स पार्टी को के बारे में अगर देखा जाए तो बड़े सारे मामलात में सब पीपल्स पार्टी घिरी हुई नजर आती है। सिंध हुकूमत की जहां तक परफॉर्मेंस की बात है तो वो तमाम तर सूबों में इस वक्त काफी ज्यादा पीछे नजर आती है। यहाँ पे चाहे डेस्क के हवाले से करप्शन की दास्तानें हों या दीगर मामलात पे सिंध हुकूमत की परफॉर्मेंस की बात हो तो काफी ज्यादा तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। यहाँ एक और बड़ा मसला यह भी सर उठा रहा है कि जब सिंध हुकूमत ने और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद बहुत से लोगों को दरबदर कर दिया और बहुत से लोगों को गुजर नाले और उसके अतराफ की जगहों से जब हटा दिया तो वहां पे सूरत हाल तब्दील हुई, क्योंकि ये जो ऑर्डर्स की इंप्लीमेंटेशन हुई वो आधी हुई, वो वहीं तक हुई जहां तक सिंध हुकूमत को लगा कि वो उनको सूट कर सकती है या उनके फेवर की मामलात हो सकते हैं। लेकिन जो असल मुतालबा रहा कि उन लोगों को, जिन लोगों को जो अफेक्टीज हैं, जब उनको हटाया जाता है तो उनके लिए
कोई नेमुल बदल तैयार किया जाए, उनके लिए कोई एक सेकेंडरी जगह दी जाए जहां पे वो अपनी जिंदगियां गुजार सकें। ये तो जाहिर है कि जब किसी को आपने उसके घरों से निकालते हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि वो घर लीगल थे इलीगल थे, लेकिन एट द वेरी सेकंड थॉट ये जरूर है कि वो घर थे उन लोगों के, और अगर उनको बसने दिया गया तो उसमें सिंध हुकूमत की ही गलती थी कि वो घरों को पहले बसने दिया था गया और फिर सालों तक वो वहां पे बसते रहे। अब सिंध हुकूमत ने जहां पे जिम्मेदारी की बात आई तो वहां पे लगता है, यूं है, गुमान ये है कि शायद हाथ छुड़ा लिए हैं, और शायद सिंध हुकूमत ने इस बात का इंदिया दे दिया कि उनके पास इतने फंड्स ही मौजूद नहीं कि वो इन लोगों को सही तौर पे एक रिहाइश का अरेंजमेंट करके दे सकें। इसका क्या माजरा है, इसके ऊपर जरा सा तफसील से बात करते हैं। तो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें जनाब सलीम सादियानी साहब। जरा इनसे जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पीपल्स पार्टी के को लेके इतनी ज्यादा नाराज क्यों है, और पीपल्स पार्टी के ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो वो कैसी नजर आती है। सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलीम साहब, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी ज्यादा इज़हार बरहमी का इजहार किया कि पीपल्स पार्टी की जो परफॉर्मेंस रही, खास तौर पे गुज्जर नाले के अतराफ एक बड़ी आबादी जो रहती थी जहां से पीपल्स पार्टी ने और लोकल इंतजामिया ने उनको वहां से हटा दिया। अब वहां नेमुल बदल जब रिहाइश का प्रोवाइड करने की बात हुई तो पीपल्स पार्टी के पास फंड्स मौजूद नहीं है। क्या पीपल्स पार्टी की ये नाअहली है या इनकॉम्पिटेंसी है? जी मुनीर भाई, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें लाइन पे लिया और उसके बाद इस हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश की है। देखिए, बात सारी ये कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इस वक्त मैंने पहले भी कहा था कि कोई पॉलिसी नहीं है लेकिन एक हुक्मनामा जारी होता है। अब देखना ये कि वाकई इनकी दाद रसाई होती है या नहीं होती और कितनी होती है ना। तो उम्मीद तो है अल्लाह की जात से कि शायद हो सकता है कि इस मरतबा जो है पीपल्स पार्टी शायद अपने सलाहियतों को बरवे कार ला के वो लोग जो गुजर नाले से जो बिल्कुल परेशान हुए उनका शायद अदाला किया जाए, कोर्ट के फैसले की शायद पासदारी की जाए। तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि जिस तरीके से कोविड-19 के हवाले से जो प्रॉब्लम आई थी, फंड भी मेरा ख्याल है आया हुआ है इनके पास, तो अब मुझे उम्मीद है कि शायद कुछ अच्छा हो जाए और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, यही कह सकूंगा। सलीम साहब, उम्मीद तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी की जो मौकफ तो यही रहा कि उनके पास फंड्स ही मौजूद नहीं है, और अगर पीपल्स पार्टी के पास फंड्स मौजूद नहीं थे तो इसकी इत्तला तो पहले से कर देनी चाहिए थी। देखिए, यहाँ मुनीर भाई बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ जो फैसला है ना कोर्ट की तरफ से हुआ ना, सुप्रीम कोर्ट, बट उसकी जिम्मेदारी तो पीपल्स पार्टी के ऊपर आयद होती है, रियासत के ऊपर आयद होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये कि बहुत सारी चीजों को देखना है, बहुत सारी चीजों को वो करना है। जिस तरह अभी बारिश का माहौल बना हुआ है, आज भी बारिश के आप सब देख रहे हैं, गुजर नाले के हवाले से जो प्रॉब्लम्स आ रही है, ये गुज़श्ता कई सालों से इस चीज का सेटअप है और इसको सारों को फॉलो करना है, इसको तोड़ के और इसको इशारा किया है। तो इस हवाले से प्रॉब्लम तो आई हुई है, अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, इनके पास माशाल्लाह मास्टरमाइंड लोग बैठे हुए हैं। तो उम्मीद है कि शायद हम तो इस उम्मीद के ऊपर ये है कि शायद हो जाए हल। अच्छा, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि मास्टरमाइंड बैठे हैं। सलीम साहब, ये भी तो बताएं कि क्या सूबा सिंध को गवर्न करना क्या दीगर सूबों के मुकाबले मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे मुश्किलात का एक अंबार नजर आ रहा है और परफॉर्मेंसेस देखें तो उस तरीके की नजर नहीं आती। क्या मुश्किल सूबा है हुक्मरानी के लिहाज से? ये देखिए, बात सारी ये है कि सबकी अपनी 18वीं तरमीम के हवाले से आप सब जानते हैं कि सबकी अपनी अपनी पॉलिसी, सारे सूबे अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और सूबा सिंध जो है वो अपने हवाले से अपने हिसाब से काम कर रहा है। उसको मैं क्या कह सकता हूँ अभी जो है ना, सिर्फ मैं तो बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि उम्मीद की फिजा इंशाअल्लाह ताला, मुझे उम्मीद है कि शायद इस दफा इतने सारे जो हडल्स आए हैं, जितनी सारी वो आई है, ये आपको लगता है पीपल्स पार्टी की जो मौजूदा नई क़यादत है, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी की मौजूदा जो नई नौजवान क़यादत है वो इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाने के लिए कोशिश करती हुई नजर आएगी? हाँ, मुझे इस दफा कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि इसका फॉलो अच्छा होगा। मतलब ये कि मुझे लग रहा है कि शायद यंग जनरेशन शायद इसको सही तरीके से कैच करे और सही तरीके से लेके इसको आगे की तरफ लेके चले। क्योंकि उम्मीद के हवाले से तो मैं कहूँगा कि मायूस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। ये फैसला आया, 1 महीने का टाइम दिया गया, अब 1 महीने के टाइम के अंदर शायद हो सकता है कि शायद इन सबको ये समझ आ जाए। बस मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह से हमें डरना चाहिए और मौत को नहीं भूलना चाहिए, और किसी वक्त भी ये दबोच ले तो उससे पहले कोई ऐसी गलतियां हुई, इसकी खामियां, इसका अजाला अगर किया जाए तो एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इसे ये जो बेचारे परेशान हो रहे, वो जानते जो परेशान होते हैं, उसी को पता है जो 4 दिन तक भूखा होगा या 3 दिन तक भूखा होगा,
उसको अपना एहसास, उस दूसरों का एहसास की तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि जिसके घर में एसी चल रहा है, जिसके घर में लाइट ही नहीं जाती, जहाँ जनरेटर्स की सारी फैसिलिटीज है, तो उसको पता ही नहीं होती कि लाइट कैसे जाती है ना। ये तो उसको पता है कि जिसके घर में लाइट नहीं है, जनरेटर नहीं है, एसी नहीं है, और ये सारी चीजें जब लॉकडाउन होता है, और ये लॉकडाउन क्या कह रहा मैं कहता पूरा के पूरा बिजली नहीं होती 8-8 घंटे 10-10 घंटे, तो उसको बेचारे को पता होता है कि वो कितना कैसे बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन ये कि मुझे उम्मीद है इस दफा शायद, पता नहीं मेरा दिल कह रहा है कि शायद ये इसके ऊपर इक़दाम करे और कुछ अच्छा रिजल्ट आए। सलीम साहब, आपने बड़ा खूबसूरत अंदाज में इस तमाम चीजों को समराइज कर दिया। एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें कि अक्सर सुप्रीम कोर्ट में भी और लोकली पब्लिक की सतह पर भी इस बारे में काफी बात होती है कि कराची में ना केसीआर का मंसूबा सही चल पाया, अभी जो ग्रीन लाइन बसेज आ रही हैं उनकी तादाद भी इतनी कम है कि उससे कराची की 3 करोड़ की आबादी को महज 1 से 1.25 लाख लोग उससे मुस्तफीद हो सकेंगे। क्या वजह है कि इतने सालों में हम कराची में कोई मास ट्रांजिट का निजाम नहीं बना सके? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए बात सारी ये कि अगर मैं वफाक की बात करूं तो 3 साल का पीरियड वफाक का भी हो गया। ये ग्रीन लाइन का मंसूबा है बेसिकली वफाक का, और बट उसमें तो सूबे का भी तो एक हिस्सा है ना सलीम साहब, उसमें सूबे का भी तो एक साइजेबल हिस्सा है। हाँ, उन्होंने भी ऑरेंज लाइन का कहा था, ऑरेंज लाइन वो भी नहीं लेके आ सके। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि अभी कुछ ना होने से कुछ होना तो बेहतर है। 40 के करीब ये बसें आई है, अल्लाह करे ये ट्रेन पे आ तो जाए, चल तो जाए, शायद हो सकता है इसके बाद दूसरी उम्मीद भी कर सकते हैं कि शायद अब भी आने वाला है वो। मैं अभी इस वक्त जो देख रहा हूँ इंशाल्लाह, मुझे क्योंकि मेरा वतन है और मेरे हम सबको अपने वतन से प्यार है, और नाउमीदी की फिजा को कायम किए बगैर जो है हम जो है एक उम्मीद की फजा के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो अल्लाह की ज़ात से मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला वो कहते हैं ना कि मैं मुतमईन हूँ अगरचे खराब है माहौल, मैं मुतमईन हूँ अगरचे खराब है माहौल, फिजा के बाद का मौसम बहार होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब, आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही शाइस्ता लफ्जों में तमाम सूरत हाल को एक बड़े खूबसूरत मंजर के साथ पेश कर दिया। और बिल्कुल जहां पे मुश्किलात हैं, जहां पे मसाइल हैं, वहां पे इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि हमें उम्मीद का दामन कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ जब हम बात करते हैं, तनकीद करते हैं, किसी भी हुक्मरान की जानिब की तरफ से कोई भी बात आती है, तो हरगिज इसका मकसद ये नहीं होता कि तनकीद बराए तनकीद हो, बस निशानदेही करना मकसद होता है। और मकसद होता है कि हम उन एरियाज के को हाईलाइट करें जिनके ऊपर आवाम चाहती है कि काम हो। आवाम की जो पल्स होती है वो दरअसल हम इस कैमरे के सामने बैठ के हुक्मरानों तक पहुंचा रहे होते हैं, और आवाम की ही जो आवाज है उसकी तर्जुमान बन के हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेते हुए सिंध हुकूमत जो भी मामला हैं, जो भी मुश्किलात हैं, उनको बिल्कुल देखते हुए खास तौर पर ये जो मुतासरीन हैं, जिनके घरों को उजाड़ दिया गया, जिनको तहस नहस कर दिया गया, मलबे का ढेर बना दिया गया, उनकी दादरसी की जाए और उनको मुतबादिल जरूर प्रोवाइड किया जाए। क्योंकि अगर इन लोगों को मुतबादिल नहीं प्रोवाइड किया गया तो फिर ये लोग एक और किसी जगह पे जाके ऐसी ही किसी आबा बस्ती को, ऐसी ही किसी आबादी को बसाने की कोशिश करेंगे, और फिर ये सिलसिला कभी नहीं रोक पाएगा। उम्मीद करते हैं कि सिंध हुकूमत इसके ऊपर कुछ बेहतर हिकमत अमली के साथ काम करती हुई नजर आएगी। स्टॉक एक्सचेंज का भी जरा जिक्र करेंगे, कारोबारी हवाले से क्या कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, कारोबारी सरगर्मियों में क्या कुछ हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट और मईशत क्या हुआ कि स्टेट बैंक ने जब मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया और 0.25% का जैसे इसमें इजाफा किया, उस रोज से आज तक स्टॉक मार्केट संभलने का नाम नहीं ले रही। इस ऐलान से पहले स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान जरूर देखने में आया, लेकिन स्टॉक मार्केट में मंदी उस नौयत की नहीं थी। लेकिन जैसे ही इसका अनाउंसमेंट हुआ तो लगातार स्टॉक मार्केट में कभी 500, कभी 700, कभी 800 पॉइंट्स की मंदी रिकॉर्ड की जाने लगी। आज भी जो सूरत हाल रही वो कुछ ऐसे ही नजर आई। अनफॉर्चुनेट सीन्स थे कि आज जब मार्केट ने अपना आगाज किया तो मार्केट ने काफी पॉजिटिव जोन में लिया, और ये कल की जो एक प्रोजेक्शन थी कि क्योंकि कल मार्केट ने एक इंटेंस नेगेटिविटी को निगेट करते करते कुछ ना कुछ अपने आप को बैलेंस आउट कर दिया था, आज उम्मीद थी कि मार्केट पॉजिटिव होगी। आज मार्केट ने उम्मीद के मुताबिक अपना आगाज तो पॉजिटिव लिया, लेकिन इसके बाद जो मार्केट की जो सिचुएशन थी वो वक्तन फवक्तन तब्दील होने लगी, और एक वक्त में ये जो मार्केट 300-400 पॉइंट्स
ऊपर की तरफ मूव होती हुई नजर आ रही थी, उसमें इतने का ही रेड जोन में मार्केट एंटर होती हुई दिखाई दी और मार्केट ने एक बार फिर से एक जबरदस्त मंदी को ऑब्जर्व किया। क्या वजह है कि मार्केट का ये अप एंड डाउन ट्रेंड देखा जा रहा है और ये अप एंड डाउन ट्रेंड मार्केट का, खासतौर पर डाउनवर्ड ट्रेंड मार्केट का कब तक सस्टेन और सर्वाइव करेगा? इन्वेस्टर्स का अरबों रुपया ऑलरेडी डूब चुका है और ना जाने कितना पैसा इसमें मजीद निकलता हुआ देखा जा सकेगा। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें जनाब फैसल शजी साहब, जिनका ताल्लुक स्टैंडर्ड कैपिटल से है, और इनसे जरा जानेंगे कि स्टॉक मार्केट के इस वक्त हालात क्या है। यूं तो बहुत सारी वजूहात हैं, थोड़ा इन्वेस्टर का एतमाद नहीं है और कुछ इदारे बेच भी रहे हैं, आप नंबर्स से देख रहे होंगे। ऐसे मौके पे जब माशी खबरें थोड़ा सा महंगाई के हवाले से ज़रा इतनी अच्छी नहीं है और अभी स्टेट बैंक ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे, तो उससे यानी पेशगी ही मार्केट खराब है और उसकी एक वजह तो महंगाई और दूसरी करंट अकाउंट खसारे में 2 महीने से इजाफा और इंपोर्ट के नंबर्स और तीसरा ये कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस। लेकिन एक जो मेन अहम वजह है जिसकी वजह से वो ये है कि कुछ ये जो सरकारी इदारों की तरफ से जो नोटिस आते हैं और यानी जो पिछले साल और जो पिछले फिस्कल ईयर में जो कुछ मार्केट के हवाले से जो नोटिस ब्रोकर्स और तरह के इन्वेस्टर्स को जो गए हैं, तो वो भी उससे मार्केट पे बुरा असर आया है। और अगर खुल के बात करें तो एक मार्केट, आप बिल्कुल करें खुल के फैसल साहब, आप बिल्कुल बंधे हुए नहीं हैं, अरेस्ट किया गया है, तो वो जाहिर बात है उनका भी काफी इन्वेस्टमेंट में मार्केट में, तो वो मार्केट में आई है उसकी सेलिंग। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से मार्केट काफी दिनों से नीचे आ रही है। अच्छा फैसल साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मार्केट नीचे आ रही। आज मार्केट को क्या हुआ कि आज मार्केट ने आगाज बहुत पॉजिटिव लिया, लोग मुतमईन थे कि कल मार्केट ने जिस तरीके से रिकवर किया, आज मार्केट पॉजिटिव जोन में रही, इसके बाद सडनली मार्केट रिवर्स हो गई। ये क्या वजह बनी सर? भाई देखिए, इस वक्त देखें गवर्नमेंट के पास बहुत सारे इदारे होते हैं, तो गवर्नमेंट अगर इन मामलात पे थोड़ा सा अवेयर हो तो वो करेक्टिव मेजर्स ले सकती है, क्योंकि अगर एक्विटीज की वैल्यूज अगर नीचे आती हैं तो उससे गवर्नमेंट को भी नुकसान है। तो कुछ इदारे अगर बेचते हैं, खुसूसन इंश्योरेंस और बड़ी इंश्योरेंस जो कि मार्केट की इस वक्त प्ले मेकर है, तो इस वक्त काफ़ी अरसे से अगर वो लोग बेचते हैं तो वो सूरत हाल इतनी अच्छी नहीं हुई और इससे इन्वेस्टर का जो एतमाद है वो डेंट होता है, वो ख़राब होता है। और इस तरह जो शेयर वैल्यूज अगर नीचे आए, गो के इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी है वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के लिए सही हो रही है, तो थोड़ा सा ये भी एक वजह है आज के हिसाब से। अच्छा फैसल साहब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि सेलिंग आ रही है। अगर मैं आपसे मोहतात होकर पूछूं कि गुज़िश्ता 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर सेलिंग ज्यादातर कौन सी जानिब से आ रही है? क्या इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आ रही है, इंडिविजुअल्स की तरफ से आ रही है, या फॉरेन क्लाइंट की तरफ से आ रही है? देखिए, हमारे जो लोकल बैंक्स तो खरीदार होते हैं, नॉर्मली हमेशा से यही देखा गया है कि जब भी शेयर वैल्यूज नीचे आती हैं तो वो खरीदार होती हैं। और आप ये भी देख रहे होंगे मुनीर के इस वक्त तकरीबन काफी डिविडेंड क्रेडिट हो रहे हैं, तकरीबन 2 महीने में 30 से 32 बिलियन रुपए के डिविडेंड क्रेडिट हो रहे हैं। तो जो इन्वेस्टर डिविडेंड के लिए भी स्टॉक्स ले रहा है उसको भी नुकसान हो रहा है। तो ये जो सेलिंग अगर फर्ज करें कि इदारों की तरफ से, और जैसे मैंने इंश्योरेंस का जैसे मैंने कहा, तो ये थोड़ा सा एक इतना जबरदस्त इसके साथ तो नहीं जाता। और ये जो मंदी का रुझान है, ऑलरेडी मार्केट से मेरे ख्याल से 2-2.5 हजार पॉइंट से ज्यादा की मंदी तो हो चुकी है, ये कहां जाकर रुकेगा फैसल साहब? क्या इसका कोई देख रहे हैं कुछ सिरा मिलता हुआ नजर आ रहा है फिलहाल? देखिए, चूंकि हुकूमत की तरफ से या हुकूमती इदारों की तरफ से कोई सच इस पे कोई नोटिस नहीं है, और नॉर्मली जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कॉर्पोरेट्स होते हैं, वो भी यही चाहेंगे कि उनको चीज़ें डिप्स पे मिल जाएं, तो जाहिर बात है वो लेकिन इसमें जाहिर बात है जो नुकसान है वो आम इन्वेस्टर्स का है, और इसी वजह से आप समझ सकते हैं कि
आम इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस स्टॉक मार्केट पे है ही नहीं। बिल्कुल सही। तो ये जो है वो चीजें मंफी हैं। बिल्कुल ठीक हो गया फैसल साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को जो मुश्किलात दरपेश हैं, खासतौर पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मौजूदा जो महदूद तादाद है इन्वेस्टर्स की, उनको मद्देनजर रखते हुए अगर हुकूमत वक्त कोई बेहतर फैसला ले, SECP बेहतर पॉलिसी साजी करे और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की इंतजामिया इसके ऊपर बर वक्त कार्रवाई करते हुए कोई एक्शन लेती हुई नजर आए, तो एक बड़े लॉस को निगेट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। इस वक्त अगर सूरत हाल का जायजा लें तो गुज़श्ता 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर इन्वेस्टर्स का अरबों रुपया इस वक्त डूब चुका है, का मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी हद तक गिर चुकी है और इन्वेस्टर्स परेशान हैं कि ये जो मंदी का तसलसल है आखिर कहां जाके ठहरेगा। इस वक्त स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी नजर आ रही है और इस मंदी की वजह हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स परेशान बहुत ज्यादा हैं और खास तौर पे ब्लू चिप कंपनीज हो, किसी भी सेक्टर की बात करें तो तमाम तर शेयर्स, तमाम तर स्क्रिप्ट्स हमें रेड जोन में ट्रेड होती हुई नजर आ रही है। जहां वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स भी मोस्ट ऑफ द साइड हमें सेलिंग साइड पे ऑन द लोअर लॉक नजर आ रहे हैं और बहुत सी स्क्रिप्ट्स हमने देखा कल भी आज भी ऑन द लोअर लॉक की तरफ मूव कर रही हैं और बहुत तेजी से मूव कर रही हैं। सिचुएशन यहां पे संभल नहीं रही। स्टॉक मार्केट के बहुत से जाने माने नाम सोशल मीडिया पे आके, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आके इन्वेस्टर्स को बार बार तसल्ली और दिलासे जरूर दे रहे हैं, लेकिन सिचुएशन है यहां संभल नहीं रही। देखते हैं कि हुकूमत इस चैलेंज को कैसे उबूर करती है। मौजूदा जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है इसमें इसका कलीदी किरदार है और इस किरदार में अगर हम निगेट कर देते हैं जो अभी हालिया न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का दौरा हुआ जिसने पाकिस्तान की साख को मजरूह ना सिर्फ किया बल्कि एक इन्वेस्टर के लिहाज से भी कॉन्फिडेंस शैटर होने वाली सिचुएशन तो थी, लेकिन देखते हैं हुकूमत इसके ऊपर क्या करती है। उम्मीद करते हैं कि ये सूरत हाल जल्द अज जल्द काबू आएगी और इसमें इन्वेस्टर्स का एक बार जो ट्रस्ट फिर से बहाल होता हुआ हम देखेंगे और लोगों का जो लॉस हुआ वो किसी हद तक रिकवर होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीर में इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।